1 मई को गैस सिलेंडर हुआ सस्ता, उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर। मई की शुरुआत उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर के साथ हुई है। इंडियन ऑयल ने 1 मई 2025 से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की घोषणा की है। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम इस बार स्थिर रखे गए हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में देश भर के प्रमुख शहरों में 41 रुपए से 44 रुपए 50 पैसे तक की कमी की गई है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसाय प्रतिष्ठानों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। पाक नागरिकों की नई चाल, भारत से निकलने के डर से डाले पासपोर्ट, सैकड़ों हुए गायब। पहलगाम में हुए हिंदू नरसंहार के बाद भारत सरकार के पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के फैसले के बाद यहाँ मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों ने एक नई चाल चली है। सैकड़ों पाकिस्तानियों ने अपने पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज फाड़ दिए हैं, जिससे उनकी वापसी की प्रक्रिया और जटिल हो गई है। बिना दस्तावेजों के पाकिस्तानी अधिकारी इन्हें वापस लेने से इनकार कर रहे हैं। भारत छोड़ने का आदेश मिला तो अटारी बॉर्डर पर आया हार्ट अटैक, पाकिस्तानी नागरिक की मौत। अचानक बढ़ा बॉर्डर पर तनाव, आंखों में आंसू लिए लौटे लोग। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले ने पूरे देश को गम और गुस्से की लहर में डुबो दिया। हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई और इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कूटनीतिक और प्रशासनिक फैसलों की झड़ी लगा दी। जब धुआं निगल जाएगा सूरज को, भारत पाक परमाणु युद्ध से आएगा अंधेरा, शहर होंगे राख, तापमान लुढ़केगा 10 डिग्री नीचे। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भयावह आतंकी हमले ने दक्षिण एशिया को एक बार फिर संकट की ओर धकेल दिया है। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बेहद खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। कूटनीतिक रिश्तों में गिरावट, वीजा रद्दीकरण, जल संधियों पर टकराव और परमाणु युद्ध की धमकियों ने पूरे विश्व का ध्यान इस ओर खींच लिया है। आतंकवादियों और मुसलमानों को निशाना बनाने वालों की मानसिकता एक जैसी। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान। यूपी के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने आतंकवादी हमले के बाद देश में कई स्थानों पर मुसलमानों और कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाए जाने की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि नफरत फैला रहे सरकार समर्थित लोगों और आतंकवादियों की मानसिकता एक ही जैसी है। यूपी में मंकी पॉक्स की दस्तक, मरीज को देखते ही डॉक्टरों ने पहनी पीपीई किट, परिजनों को किया आइसोलेट। यूपी के देवरिया जिले से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। जिले के भाटपारानी तहसील क्षेत्र के पचरुखिया गांव के एक व्यक्ति को संभावित मंकी पॉक्स बीमारी से ग्रसित बताया गया है। युवक दुबई से 26 अप्रैल को अपने गांव लौटा था। वो दुबई में नौकरी करता था। घर वापस आते ही उसमें कुछ अजीब लक्षण दिखाई दिए, जिस पर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यूपी में फिर बदली स्कूलों की टाइमिंग, भीषण गर्मी को देखते हुए लिया गया फैसला। संगम नगरी प्रयागराज में भीषण गर्मी के मद्देनजर स्कूलों का समय एक बार फिर बदल दिया गया है। परिषदीय विद्यालयों को छोड़कर कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यालयों का समय बदलकर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक कर दिया गया है। जाति जनगणना की घोषणा, पहलगाम आतंकी हमले से लोगों का ध्यान भटकने की कोशिश। संजय सिंह का केंद्र सरकार पर हमला, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य। ये संजय सिंह ने जातिवार जनगणना को पहलगाम आतंकवादी हमले की घटना से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया हथकंडा करार देते हुए दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव होते ही भारतीय जनता पार्टी सरकार जातिवार जनगणना को भूल जाएगी। सिंह ने बुधवार रात जिले के पंडितपुरा गांव में संवाददाताओं से बातचीत में जातिवार जनगणना को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव का करारा हमला, दलितों पर बढ़ते हमले, पहलगाम में सुरक्षा पर गंभीर चूक। बीजेपी सिर्फ बातों की सरकार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के समर्थक सपा के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन को धमका रहे हैं। यादव ने बलिया से पार्टी सांसद सनातन पांडे के आवास पर एक शादी समारोह में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध चरम पर है। देशद्रोहियों के साथ है अखिलेश यादव। बीजेपी के पोस्टर से राजनीति में मची हलचल, सपा ने किया पलटवार। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय के बाहर बुधवार को एक विवादास्पद पोस्टर में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर देशद्रोहियों के साथ होने का आरोप लगाया गया है। पोस्टर में एक तरफ लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर माद्री काकोटी और गायिका नेहा सिन्हा राठौर की तस्वीरें लगाई गई है, जबकि दूसरी तरफ लाल टोपी लगाए अखिलेश यादव की फोटो है।
पोस्टर में लिखा है, ये अंदर की बात है, वो देशद्रोहियों के साथ है। सैनिकों ने हर बार पाकिस्तान सेना को दिया कड़ा जवाब। सीएम सरमाने की सेना की सराहना। कांग्रेस को घेरा। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही गोलीबारी पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की सीएम ने सराहना की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जब भी पाकिस्तान ने भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने का दुस्साहस किया, हमारे सैनिकों ने साहस के साथ उस अवसर पर खड़े होकर दुश्मन को निर्णायक रूप से पराजित किया और भारत के गौरव को कायम रखा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी से मिले मोहन भागवत। अमित शाह भी रहे मौजूद। पहलगाम हमले के बाद आगे की रणनीति को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये मुलाकात पहलगाम आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में हुई है, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी भागवत के साथ बैठक में मौजूद थे। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान भेजने को लेकर आया मिथिलेश भाटी का बयान। सीमा हैदर की जमानत कराने वाले अधिवक्ता हेमंत पराशर ने सीमा की जमानत कराई थी, लेकिन अब वो चाहते हैं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए। कागजों में आज भी वो सीमा हैदर के अधिवक्ता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान। पहलगाम हमले को लेकर आतंकियों पर शख्स का चौंकाने वाला खुलासा किया बड़ा दावा। महाराष्ट्र के जालना जिले के एक युवक का बड़ा दावा सामने आया है। युवक के अनुसार उसने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले से ठीक एक दिन पहले एक संदिग्ध हमलावर से बातचीत की थी। राहुल के अमेठी पहुंचने से पहले लगे आपत्तिजनक पोस्टर पुलिस ने हटवाए। राहुल को बताया गया आतंक का साथी। राहुल गांधी के बुधवार को अमेठी के एक दिवसीय दौरे से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। कस्बे के बस स्टेशन, बाईपास, एचएल परिसर और अन्य प्रमुख स्थलों पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा लगाए गए आपत्तिजनक पोस्टरों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। इन पोस्टरों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आतंकवाद का साथी बताया गया और कांग्रेस नेताओं पर आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप लगाए गए। ये पोस्टर देर रात लगाए गए। बिहार एसआई भर्ती में 1681 अभ्यर्थियों के फॉर्म हुए निरस्त। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने 2025 की सब इंस्पेक्टर भर्ती में 1681 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र खारिज कर दिए हैं। आदेश सूची में उम्मीदवारों का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों प्रकाशित है। महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला बनेंगी आईएएस अधिकारी। अदिबा अनम ने यूपीएससी में हासिल की 142वीं रैंक। महाराष्ट्र की अदिबा अनम ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2024 में 142वां रैंक प्राप्त कर इतिहास रचा और महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला आईएएस अधिकारी बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इंजीनियरों के लिए बिहार में भर्ती सहायक अभियंता के 1024 पदों पर मौका आवेदन 30 अप्रैल से शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 1024 असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। विरोध के बाद रेलवे ने लिया अहम फैसला। अब अभ्यर्थियों को धार्मिक प्रतीकों को हटाने की जरूरत नहीं। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने रेलवे विभाग की नर्सिंग अधीक्षक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से धार्मिक प्रतीकों को हटाने के निर्देश पर सोमवार को विरोध जताया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। बड़े विरोध के बाद रेलवे अधिकारियों ने अब स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले धार्मिक प्रतीकों को हटाने की आवश्यकता नहीं होगी।